नमस्कार देशवासियों, आज का विषय है खोडी आम। वैसे भारत भूमि जैसे गो भूमि है, उसी तरह असंख्य प्रकार के देसी आम की भूमि है। हमारे बचपन में हमने देखा था एक एक गांव में 100 से 500 देसी आम के पेड़ थे। वो सबकी प्रजाति अलग थी। मुश्किल से 2-5 आम एक ही प्रजाति के पेड़ रहते थे। तब हमारे जूनागढ़ में एक जो देसी आम है उसका नाम है खोडी। जब वो फल कच्चा होता है तब गहरा गहरा हरे रंग का होता है। जो फल कच्चा हो तब गहरा हरा रंग हो, जैसे काला जैसा दिखे, तो वो बहुत कठिन जात है। उनकी प्रतिकार क्षमता बहुत तेज रहती है, खट्टी भी रहती है। जो कच्चे आम खट्टे हैं उनको ज़्यादा कीड़े नहीं लगते। तो ये उत्तम क्वालिटी का श्रेष्ठ प्रतिकार क्षमता वाला खोडी आम है। पकने के बाद संपूर्ण ऐसा सोने जैसा हो जाता है और ऊपर ऐसी लाल चाय हो जाती है। उसको ऐसी जो अलग प्रजाति हो तो लोग उनको सिंदूरिया कहते हैं। उनकी मैं विशेषता आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज से जब हमने देसी आम की रक्षा का अभियान सन 2008 में शुरू किया, तब जूनागढ़ के एक बुजुर्ग मोहन भाई धोबी हमें मिले। उनकी उम्र तब 100 साल की थी। उन्होंने बताया कि आज़ादी के समय में 27 साल का था और इसके पहले, आज़ादी से पहले जूनागढ़ में एक अस्पताल थी राजा की। तो वहाँ तब बोतल चढ़ाने की कोई सुविधा नहीं थी और प्रसूति के बाद कोई महिलाओं को शरीर में खून की कमी हो जाए तो तब हमारे देश में तो डॉक्टर भी नहीं थे। इंग्लैंड का डॉक्टर मार्टिन था। वो बोलता था कि आप इस महिला को हर रोज सुबह शाम 4-4 खोडी आम चूस के खाने का कह दो। तो वो महिला 4-5 ऐसे देसी आम चूस कर खाती थी। चूस कर खाने से हमारा पाचक रस मिलता है तो 100% पाचन हो जाता है। तो ऐसे 15 दिन खोडी या अषाढ़िया आम खाने से वो खून, ब्लड की जो कमी थी उनकी पूर्ति हो जाती थी। ऐसा वो प्रसिद्ध राजाशाही के समय का, स्वतंत्रता के पहले का ये आम है। और उनका रस है वो आप देख रहे हैं, सफ़ेद है, हल्का सफ़ेद। तो अगर उनको काट कर कोई रख दे तो कोई 20 रुपये किलो भी नहीं खरीदेगा। लेकिन आपको ताजुब रहेगा कि ये आम मैंने 225 रुपये किलो देसी आम खरीदा है। तो ये इतना महंगा तब से बिकता है और जो उनके चाहक वर्ग है वो खाते हैं। उनका रस पतला है। जो आम चप्पू से हम काट सकते हैं वो पचने में थोड़ा भारी रहता है, और जिसको हम काट ना सके, चूस कर खाना पड़े, वो आम बीमार को, प्रसूता महिला को, छोटे बच्चों को जल्दी पाचन हो जाता है। तो आज तक ये गलतफहमी थी कि पतला रस है तो वो केरी में कुछ नहीं है, लेकिन जितना पतला रस उतना आम ज़्यादा गुणकारी है। पकने के बाद मीठा हो जाना चाहिए। खट्टा आम खाने से वायु के दर्द बढ़ते हैं। तो कभी कार्बेट से पकाया हुआ, केमिकल से पकाया हुआ या पकने के बाद खट्टा आम कभी नहीं खाना चाहिए, वो हानिकारक है। पकने के बाद उनका स्वाद मधुर मीठा हो जाना चाहिए। और उनकी विशेषता एक दूसरी में आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि उसमें ऐसे रेसे हैं। आप देखो ये पतले पतले गुटली के साथ रेसे हैं। तो लोग बोलते हैं कि ये तो रेसा वाली है, लेकिन ये तो अमृत है। ये रेसे हृदय रोगों, हमारे शरीर के ब्लड की नालियों को शुद्ध करता है, पाचन तंत्र को शुद्ध करता है। हाँ, जो गुटली में लगे हुए रेसे हैं वो खाने में थोड़ा हमें कष्टदायक रहता है, वो फायदा कारक नहीं है। लेकिन छाल में रेसे हैं तो वो रेसे तो बहुत गुणकारी है। ये आम घी के मूल्य से खाना चाहिए, जिसका रस पतला हो, मधुर हो और छिलके के साथ, छाल के साथ रेसा हो। ऐसा ये आम है। ये हमें पता चला कि देसी आम लुप्त होने की कगार पर आ गया है। तो आपको ताजुब होगा कि गिरनार का जंगल, आबू का जंगल, पचमढ़ी का जंगल, महाराष्ट्र में एक आम्रकुंज है, वहाँ का तपोगिरी पर्वत, वहाँ का जंगल जाकर एक एक दिन में हमने 50-50 प्रकार के पक्के आम खाए हैं। तो आज तक 1000 से ज़्यादा आम खाकर
हमने 100 प्रकार की श्रेष्ठ ऐसी प्रजाति ढूंढ निकाली है। अब उनकी सुरक्षा करने का हमारा एक जल क्रांति ट्रस्ट का अभियान है। तब मैं किसानों को कहना चाहता हूं, आपके प्रदेश का देसी आम को बचाओ। एक गर्मी की मात्रा बढ़ रही है तो केसर आम की पैदावार घटती जा रही है। जो नाजुक जात है उनको वातावरण असर करेगा। समुद्र किनारे से दूर केसर संपूर्ण फैल है। जहाँ धरती में क्षार है वहाँ केसर संपूर्ण फैल है। वो हमारा किसान के परिवार के पुत्र के नाते हमारा अनुभव है। तो वहाँ कभी केसर न लगाइए। आप देसी आम लगाओ तो वो क्षारी जमीन में भी हो सकता है। तो आप देसी आम को पहचानो। हमारे अज्ञानता से हमारे और बागायती विभाग की गलती से भारत के उत्तम क्वालिटी के 95 से 99% देसी आम लुप्त हो गए हैं। अब देशवासियों, हमारा दायित्व है कि एक भी देसी उत्तम आम लुप्त न हो जाए। हम उनकी गुठली लगाए तो नई प्रजाति भी मिल सकती है। उनकी कलम कर दे, देसी की कलम करो। आज तक यही है कि कलम तो हाफूस की और केसर की हो सकती है, ऐसा नहीं है। आप देसी की कलम करो। ये केसर से 10 गुना मूल्यवान है, स्वाद में, गुण में और प्रतिकार क्षमता में। तो चलो हम मिलकर लुप्त होते देसी आम को बचाए। भारत को देसी गोवंश की तरह देसी आम से संपन्न करें। आपके मनसुख भाई, सुआज्ञा।